नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हमारे साथ बात करने के लिए अटेवा के अध्यक्ष हैं विजय बंधु जी। बहुत सारी लड़ाई लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही थी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, लेकिन सरकार ने आज साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन की बहाली पर सरकार कोई भी कदम उठाने नहीं जा रही है। सरकार का कहना है कि नई पेंशन उसने लागू कर दी है और जो मांग थी कर्मचारियों की उससे ज़्यादा उन्होंने किया है। हमारे साथ विजय बंधु जी हैं। विजय बंधु जी बताएंगे कि क्या जो सरकार कह रही वो ठीक है या जो आप मांग रहे हैं वो ठीक है? देखिए, हम तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए ही आंदोलनरत हैं और उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और पुरानी पेंशन हमारी डिमांड है। सरकार बार बार मना कर रही है, ये बड़ा दुखद है क्योंकि हम सरकार के अंग हैं, उनके आँख नाक कान हैं। सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं वो सारी योजनाओं को शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी ही ज़मीन पर उतारता है और उसके इस गंभीर और महत्वपूर्ण मांग पर इस तरह से बार बार ना करना ये संवेदनहीनता है। और एक शब्द बड़ा उन्होंने आज सवाल आया कि हमने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में तमाम कर्मचारी नेता थे और उन्होंने मांग की कि 8% हमको इसमें मिल जाए। मैं सरकार से भी जानना चाहता हूं कि वो कौन से कर्मचारी नेता थे जो एनपीएस में 8% की ब्याज वृद्धि मांग रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा धोखा है। और अगर इस प्रदेश के बड़े बड़े नेता अगर इस तरह की बात करते हैं सरकार के बीच में जाकर के, बाहर आकर पुरानी पेंशन की बात करते हैं, तो सीधा सीधा सरकार भी छलावा कर रही है और तमाम तथाकथित और नेता भी छलावा कर रहे हैं जो इस तरह के प्रस्ताव रख रहे हैं। हमारा अटेवा एनएम ओपीएस का स्पष्ट मानना है, सरकार जितनी बार मना करना हो मना करे, हम पुरानी पेंशन के लिए संघर्षरत रहेंगे। और आज क्योंकि 9 अगस्त है और आज ही के दिन ऐतिहासिक घटना हुई थी, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का जो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त को हुआ था, और हम उसी से प्रेरणा लेते हुए जब भी चंद्रशेखर, भगत सिंह और नेता सुभाष चंद्र या तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों से मांगा कि हमें आज़ादी चाहिए, तो उन्होंने नहीं कहा कि हम दे रहे हैं, उन्होंने ना ही किया, लेकिन वो लोग लड़ते रहे और लड़ते रहे तो आज हम आज़ाद हुए हैं। तो हम सब उस आशावादी व्यक्ति हैं और हम इसको लड़ेंगे। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की संवेदनहीनता दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कर्मचारी नेता कौन है जो जाकर कि ये बात कहे कि 8% पे हमें ब्याज वृद्धि दी जाए? ये सरकार खुलासा करे या उस प्रतिनिधिमंडल में जो लोग रही है खुलासा करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नौजवानों के साथ छलावा है। बाहर आप पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं और अंदर जाकर के परसेंटेज की बात कर रहे हैं। इससे सावधान होना हो पड़ेगा, जो नौजवान हैं उनको सावधान होना पड़ेगा और हमारी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। सरकार जो अभी तक लोगों को उम्मीद थी कि जो लड़ाई लड़ रहे थे कि शायद सरकार किसी दिन बात मान जाए, लेकिन अब सरकार ने जो इनकार किया है तो अब हम कह सकते हैं उम्मीद अभी है। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद रहेगी। हाँ, ये बात है कि अंदर कुछ कहा जा रहा है, बाहर कुछ कहा रहा। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस गए थे, उन्होंने कहा कि राजस्व सरप्लस हुआ है, राजस्व उत्तर प्रदेश का सरप्लस हुआ है और पैसे की कोई कमी नहीं है। जब पैसे की कमी नहीं है तो फिर बुढ़ापे की लाठी जैसे सामाजिक सुरक्षा को आप इनकार क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि पैसे की समस्या नहीं है, नीयत का सवाल है। ये मैं सरकार पर सवाल उठा रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी, क्योंकि किसी प्रदेश का अगर मुखिया कह रहा है पैसे की कमी नहीं है तो माना तो ही जाएगा, और राजस्व अगर सरप्लस हुआ है तो उसमें हमारा भी कोई योगदान है, शिक्षकों कर्मचारियों का भी योगदान है, इस प्रदेश की जनता का भी योगदान है, तो उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? दूसरा, आशा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हमने शुरुआत की इस आंदोलन को तो एक राज्य बचा था, पश्चिम बंगाल। आज हम सबके संघर्षों की बदौलत ही 5-6 राज्यों में हो गया है और अभी हमारा आगामी कार्यक्रम है। अभी हम सांसदों के घर पर घंटी बजाओ अभियान चला रहे हैं पूरे देश के सभी सांसदों के यहाँ। अभी उसके बाद 1 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी बात रखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि अगर 5-6 राज्य बहाल कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश सहित या देश केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती है? एक बड़ा सवाल और आपके बीच में उठाना चाहूँगा। एक क्वेश्चन उसमें लगा था कि विसंगति को लेकर के केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को जो 2004 के पहले का विज्ञापन था या नियुक्ति या उनकी ज्वाइनिंग में देरी हुई, ऐसी विसंगतियों को भी केंद्र सरकार ने कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है जो हम करें, जो केंद्र करे वो हम करेंगे। उस जैसे टेक्निकल मामले पर भी केंद्र सरकार की अवज्ञा कर रही उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के आदेशों को भी पालन नहीं कर रही उत्तर प्रदेश सरकार। ये तो हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को चुनौती दे रही है। जब केंद्र सरकार किसी नियम को लागू कर दी और उसका राहत दे दिया, लोगों को लाभ मिल गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं करी? ये भी क्वेश्चन लगा था माननीय सदस्य की तरफ से और उस पर भी इनकार किया है। ये बात लोगों को समझना पड़ेगा कि
हमारे मुद्दे पर जो सरकार लगातार ना कर रही है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सर्विस पेशा लोग हैं, वो सरकार की हाँ में लगाते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल और गंभीर सवाल है। शायद इसी का कुछ बल सरकार को मिलता है कि हम करेंगे नहीं तब भी हमारे लोग हमारे साथ रहेंगे। शायद जो पेंशन विहीन लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, यदि सरकार को भी ना करना सीख लेंगे तो शायद हमारे मुद्दे पर वो भी हाँ करना सीख लेंगे। संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा और 110% इस देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी, और नहीं होगी तो अभी कुछ राज्यों में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, और देश का शिक्षक कर्मचारी, अन्य प्रदेशों की शिक्षक कर्मचारी, वोट फॉर ओपीएस हमारा अभियान है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जी। जैसे उत्तर प्रदेश में इनकार करने के बाद क्या यहाँ आंदोलन थोड़ा तेज होगा, या अब यहाँ से थोड़ा हट करके और कहीं और जिले में काम नहीं, आंदोलन तेज होगा, यहाँ भी तेज होगा, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव है देश का, तो हमारा और हमारे संगठन और हमारे साथियों का फोकस ये है कि अगर हम केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं और केंद्र सरकार इस दिशा में आगे बढ़े तो शायद पूरे देश के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। तो अभी हमारा तत्काल में फोकस केंद्र सरकार पर ज़्यादा है, क्योंकि केंद्र सरकार का मतलब वो सारे लोगों के लिए हितकारी होगा। केंद्र सरकार का निर्णय लेता है, और चुनाव क्योंकि 24 का लोकसभा है, तो इसीलिए उस पर वित्त मंत्री ने कहा कि 8% कर्मचारियों ने मांगा था, हमने 9.32 दे दिया है। वित्त मंत्री जी शायद एनपीएस का सही अध्ययन नहीं किए हैं, या उनके अधिकारियों ने उनको सही ढंग से बताया नहीं है। 8 किसने मांगा, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। माननीय मंत्री जी इसको अवगत कराएं कि कौन कौन कर्मचारी नेता थे जो 8% की मांग की, पहला। दूसरा, 9% कह रहे हैं कि हम 8 मांगा 9 दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी से, ये जो 1200, 1800, 2200 रुपये पेंशन मिल रही, ये कितने का कितना % कहाँ से और कितने का आ रहा है, ये भी तो वित्त मंत्री साहब बताएं। 1200 रुपये अभी लेटेस्ट तमाम सारे लोग 31 मार्च को रिटायर हुए हैं, किसी का अभी तक बने नहीं, कुछ का बन पा रहा है, पता लग रहा है, तो उसमें पता लगा कि भाई 1100 रुपये 35 रुपये बनेगा, 1800 रुपये। तो वित्त मंत्री जी क्योंकि वित्त के जानकार व्यक्ति हैं, उनको ये पता लगाना चाहिए 1200-1800 रुपये कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार दे रही कि कोई और सरकार दे रही है अपने कर्मचारियों को पेंशन 1200 रुपये, ये कौन से परसेंटेज की बात करें। और हमें ना उसमें परसेंटेज चाहिए, ना हमें उसमें बढ़ोतरी चाहिए एनपीएस में, हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, क्योंकि एनपीएस डस्टबिन है, और डस्टबिन में चाहे लाल रैपर लगाइए, चाहे पीला लगाइए, चाहे चमकीला लगाइए, डस्टबिन है। एनपीएस डस्टबिन है, और ओपीएस हमारा अमृत है, हमारे बुढ़ापे की लाठी है, और हम उसी के लिए संघर्षरत रहेंगे। धन्यवाद विजय बंधु जी। तो विजय बंधु जी का साफ कहना है कि सरकार कितना भी ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आंदोलन और तेज होगा, हमारी मांग और तेज होगी, और ना भी एक दिन हाँ होगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।